हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परीक्षा दिन 2025 क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी इससे रिलेटेड आपके डाउट हैं या कोई आपको प्रॉब्लम है कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर का हमारे नाम क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो हमारा पहला चैप्टर क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है ना। पहले चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो क्रॉप को कैसे उगाया जाता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो पहले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो जो 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप आंसर, सारे तरह के आंसर्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए ठीक है, तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द टाइम पीरियड ऑफ द ग्रोइंग व्हीट, जो टाइम पीरियड होता है किसका, व्हीट को उगाने का, ग्राम एंड पी क्रॉप इज, जो टाइम पीरियड होता है ग्रोइंग व्हीट मतलब उगाने के लिए व्हीट का, ग्राम मीन्स चना, पी मीन्स होता है मटर, जो ये क्रॉप्स होती हैं मतलब जो फसल होती हैं, तो इसका क्या समय होता है। तो इसका समय अच्छा बताइए कि ये इनका बुवाई का समय कब किया जाता है। जो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी बुवाई कब होती है, क्या होता है, कैसे। तो ये इसका टाइम होता है अक्टूबर टू मार्च। क्या होता है इसका राइट आंसर, अक्टूबर टू मार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ द रबी क्रॉप का करेक्ट पेयर। रबी क्रॉप देखिए दो तरीके की होती हैं, रबी क्रॉप होती है, दूसरा खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है ना। तो जो रबी क्रॉप होती है तो वो क्या होता है, रबी वाला जो होता है ये मान लीजिए कि ये कौन सा सीजन होता है, ये विंटर वाला जो सीजन होता है उसको बोलते हैं, और जो बारिश के पहले वाला सीजन आता है उसको खरीफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन सा क्या आंसर हो जाएगा, रबी क्रॉप में कौन कौन सा उगाया जा सकता है। तो रबी क्रॉप में बीट और ग्राम को उगाया जाता है। बीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब चना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू सॉइल, इनमें से कौन सा है जो न्यूट्रिशंस नहीं प्रोवाइड करता है सॉइल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, हार्वेस्टिंग। इससे कोई भी किसी तरीका न्यूट्रिशंस मतलब पोषक तत्व सॉइल को नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो अब 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बूझो एक नाम है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली यूज द फर्टिलाइजर इन हिज फील्ड, कॉन्टिन्यूसली यूज क्या करता है फर्टिलाइजर को, काहे में, अपने फील्ड मतलब खेत में। आफ्टर अ फ्यू ईयर, कुछ समय बाद, द क्रॉप फील्ड इन हिज फील्ड स्टार्टेड डिक्रीजिंग, मतलब जो क्रॉप का उत्पादन था वो क्या होने लगा, लगातार कम होने लगा। पहेली जो है, एक लड़की है पहेली, एडवाइज्ड हिम टू यूज़ द ऑर्गेनिक मैन्योर इन हिज फील्ड, वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके का जो खाद होती है उसको यूज़ करो काहे पे, अपने फील्ड पे। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनिक मैन्योर इज, क्या ऑर्गेनिक मैन्योर की करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब पहली और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो दोनों की दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये क्या करता है कि इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग मतलब लंबे समय तक पानी रुक सके, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है सॉइल में, ठीक है ना। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया, बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5th नंबर, पहेली लिव्स इन द एरिया ऑफ लेस वाटर, पहेली कहाँ रहती है, किस एरिया पे, लेस वाटर के एरिया में रहती है, जहाँ पानी कम पाया जाता है, मतलब जहाँ पानी कम है, ठीक है ना। बिच मेथड ऑफ इरिगेशन सी मस्ट यूज टू प्रोटेक्ट, मतलब किस तरीके की मेथड उसको करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, वाटर लॉस मतलब पानी की कमी होने के लिए। एंड बाय दैट मेथड वाटर्स फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इस मेथड से वाटर कैसे गिरे, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप करिए डायरेक्टली नियर द रूट ऑफ द प्लांट्स, मतलब जो जड़ें हैं प्लांट की उसके जड़ों में गिरे पानी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी मेथड होती है, ये होता है हमारा ड्रॉप सिस्टम। ड्रॉप आपको ड्रिप सिस्टम आपने सुना होगा, वही होता है हमारा ड्रॉप सिस्टम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉप सिस्टम, करेक्ट है क्लास। चलिए, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, जैसे मतलब उस लूजिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उसको मुलायम बनाना, ठीक है ना। और उसको क्या करना,
सॉयल को टर्न करना मतलब उसको पलट देना। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टिलिंग एंड प्लाउइंग। प्लाउइंग मतलब जैसे जुताई प्लाउ नहीं करते हैं, ठीक है, वही कहलाता है। 6 का हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हमारा 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्या होता है? इन एग्रीकल्चर विच मशीन यूज फॉर सोइंग सेव टाइम एंड लेबर। ठीक है ना, लेबर मतलब क्या बोल रहे हैं? इन एग्रीकल्चर ऐसी कौन सी मशीन है जो कि यूज होती है बोने के लिए, और वो क्या करता है? सेव करती है टाइम को, जो लेबर्स का टाइम होता है उसको सेव करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये देखिए, एक तो कल्टीवेटर होता है, प्लाऊ होता है, कंबाइन होता है और सीड ड्रिल होता है। तो हमारा सीड ड्रिल से ही तो होता है। ये आप बताइए मुझे, सीड ड्रिल से ही तो गाँव में जुताई, सॉरी बुबाई की जाती है खेतों में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अमंग विथ द क्रॉप इज कॉल्ड। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप के साथ उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वीड मतलब चारा बोलते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फॉलोइंग इज द खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? मतलब धान जो होगी, पैडी जो होगी वो क्या होगी? खरीफ क्रॉप होगी। ये सारे के सारे रबी क्रॉप हैं। ठीक है ना। देखिए, इन द अबव फिगर्स ग्राम सीड्स आर जर्मिनेटेड। इन सारे के सारे फिगर में क्या हो रहा है? जो फिगर है इनमें ग्राम सीड को उगाया जाता है। एंड द पेंटेड पॉट इज ABC, जिसमें क्या है? ABC पॉट। पॉट मतलब बर्तन है। विच पॉट प्लांट्स विल हैव द हेल्दी ग्राम्स। इनमें से कौन से में हेल्दी ग्राम्स उगेगा? तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? B नंबर। सॉइल और जो यूरिया होता है, तो इसका आंसर क्या है? सॉरी A नंबर आंसर हो जाएगा। हाँ, ये मिस्टेक हो गया। यूरिया तो मान लीजिए दवाई के लिए डाला जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉइल और ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब ऑर्गेनिक खाद अगर आप डालेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको डायरेक्टली पौधों को न्यूट्रिशंस मिलेंगे और वो अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु इज़ कॉल्ड द फार्मर ऑफ फ्रेंड। किसे फार्मर ऑफ फ्रेंड बोला जाता है? तो फार्मर ऑफ फ्रेंड किसे बोलते हैं? अर्थवॉर्म को फार्मर ऑफ द फ्रेंड बोलते हैं। अर्थवॉर्म कौन होते हैं? केचुए जो होते हैं, कीड़े जो बरसात के समय बाहर निकल आते हैं, उन्हीं को अर्थवॉर्म बोलते हैं। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। ये भी आपको 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो किसी भी चैप्टर से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना। देखो, बूझो यूजेज फॉर द इरिगेशन ऑफ हिज, ये क्या है? 1 मिनट। ये अनइवन लिखा है क्लास। क्या है ये? अनइवन है। थोड़ा सा PDF में भी इशू आ रहा है। चलिए उसको अगली बार मैं करेक्ट कर लूँगा। अनइवन फील्ड्स। ठीक है ना। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हमारा है वो स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या यूज़ करता है? वो स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ करता है। ठीक है, ये मैं आपको राइट आंसर इसका दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, इसी से आपको राइट कर लेना और लर्न कर लेना है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डैश क्रॉप्स आर सोन इन द जून टू सितंबर। तो हमने आपको पहले ही बताया खरीफ क्रॉप जो होती है जून टू सितंबर में बोई जाती हैं। ठीक है। अब चलिए देखिए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड। सेम तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो उगाए जाते हैं, कल्टिवेट किए जाते हैं ऑन द लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। मतलब ये लार्ज स्केल में एक ही जगह पे जो सेम तरीके के प्लांट उगाए जाते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? तो उस जगह को क्या बोलते हैं? हम क्रॉप बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। मतलब जैसे गेहूं के पेड़ होता है तो क्या एक पेड़ उगाते हैं? कई सारे पेड़ों को उगाया जाता है गेहूं के पेड़ जो होते हैं, तो जो इकट्ठा उगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। ठीक है। द सॉयल गेट्स डैश इन एविडेंस फ्रॉम ऑफ द मैन्योर। सॉयल किससे जो होता है पाता है? एविडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, फॉर्म ऑफ मैन्योर। मैन्योर का मतलब क्या होता है? खाद होता है। तो ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है? इसको ह्यूमस को क्या बोलते हैं? एक तरीके की खादी होती है जो सड़े गले पत्तों इन सब से सड़ के जो चीज़ों से बनता है, तो उसको उसमें से इनको क्या मिलती है? पर्याप्त मात्रा में क्या मिलती है? खाद मिलती है। ठीक है ना। 5th नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप इज। पहला स्टेप क्या होता है क्रॉप को उगाने से पहले? द सॉयल में। ठीक है ना। तो सॉयल को क्या किया जाता है? पहले क्या करते हैं? उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं खाद को उगाने से, फसल को उगाने से पहले। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। पहेली लिव्स इन द कोस्टल रीजन। पहेली कहाँ रहती है? कोस्टल रीजन पे रहती है। ऑल द मेंबर, सारे के सारे मेंबर ऑफ हर फैमिली यूज। सारे के सारे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फिश यूज़ करते हैं एज देयर स्टेबल फूड। मतलब उनको मतलब करने के लिए कि एक तरीके की, मान लीजिए कोस्टल रीजनों में क्या होती है कि फिश को भी क्या करते हैं? पालते हैं। ठीक है ना।
8 नंबर क्या है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो फ्लोट होने लगते हैं, मतलब तैरने लगते हैं टॉप ऑफ द वाटर पे, ठीक है ना। बूजो सॉ द अदर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विथ बीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। बूजो देखता है कि जो अनवांटेड क्रॉप्स हैं, जो चारा होता है जिसको हम गांव में सीधे बोलते हैं, वो क्या होता है, उग रहा है किसमें, बीट के साथ। बूजो विल यूज डैश टू रिमूव दिस अनवांटेड प्लांट। जो खरपतवार है उसको हटाने के लिए बूजो क्या करेगा, तो वीडिसाइड, उसको मतलब वीडिसाइड मतलब क्या होता है कि बीड को जो नष्ट करने वाला वो होता है, केमिकल आता है, उसका यूज़ करेगा, ठीक है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सफिशिएंट सनलाइट डैश। तो ये क्या होता है, उससे क्या मिलता है उनको, 4D मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉरी 9 नंबर है ना ये हमारा, न्यूट्रिशंस, वाटर एंड न्यूट्रिशंस मिलता है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिशंस, ठीक है ना। एंड वाटर, देखो एक ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। उसके बिना वो क्या होती हैं, अच्छे तरीके से उग नहीं पाती। सॉरी फ्रॉम द सॉइल्स आर इसेंशियल। इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी थी, इंपॉर्टेंट है। 2,4-D इज द टाइप ऑफ वीडिसाइड। बीडिसाइड मतलब 2,4-D एक तरीके का क्या है, एक बीडिसाइड है। बीडिसाइड क्या कहलाता है, बीडिसाइड कहलाता है खरपतवार नाशक, जिससे खरपतवार का नाश करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी यही हो जाएगा, 2,4-D इज द बीडिसाइड। ये राइट आंसर, ये दोनों 2024 में आया था, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डैश आर यूज टू स्टोरेज ऑफ द फूड एट होम। डैश किसका यूज किया जाता है स्टोरेज ऑफ द फूड के लिए, ड्राई लीव्स ऑफ द नीम। ड्राई लीव्स ऑफ द नीम क्यों डालते हैं फूड को स्टोर करते समय, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कीड़ों वगैरह को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के आते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई क्रॉप। आपसे क्रॉप से क्या मतलब है। इन हाउ मैनी ग्रुप्स एंड क्लासेस आर द क्रॉप क्लासीफाइड। मतलब क्रॉप से आप क्या समझते हैं और कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई मतलब बांटी गई है। तो ठीक है, आपको अपने को तो सीधे पता है, द प्लांट्स ऑफ द सम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस इन लार्ज स्केल, दीज प्लांट्स आर क्रॉप। मतलब ऐसे प्लांट जो कि लार्ज स्केल में किसी प्लेस में उगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ये 2 तरीके के इनको क्लासीफाई किया गया, बांटा गया है। पहला हमारा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप हमको पता है जून टू सितंबर होती है। खरीफ क्रॉप मतलब ये मान लीजिए कि जो बरसात के सीज़न में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन, ये सब बरसात के टाइम पे आता है। रबी क्रॉप क्या कहलाती है, अक्टूबर टू मार्च में उगती है ये, ठीक है ना। तो मतलब वीट, ग्राम, मस्टर्ड इन सीड एंड पल्सेस, जो दाल होते हैं, बीट होते हैं, बीट मतलब गेहूँ, ग्राम चना, ये सब जो उगाया जाता है वो कब उगाते हैं, रबी में उगाते हैं, ठीक है ना। क्लासीफाई द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। तो रबी क्रॉप्स मैंने बताया ग्राम एंड पी, रबी क्रॉप हो जाएगा। खरीफ क्रॉप क्या हो जाएगा, पैडी, मेज, सोयाबीन एंड द ग्राउंड नट, ये क्या हो जाएंगे, खरीफ क्रॉप हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इज रिक्वायर्ड फॉर द मिल्टेड क्रॉप। व्हाट टाइप ऑफ द क्रॉप इज दिस एंड व्हाट कैन बी सुटेबल मंथ्स ऑफ द ग्रोइंग इट। मतलब ये जो मिल्टेड क्रॉप होती है उसको उगाने के लिए किस तरीके का इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है उसके बारे में हमको बताना है। मिल्टेड इज़ खरीफ, मिल्टेड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप के नाम से जानते हैं। द सुटेबल मंथ्स फॉर द ग्रोइंग्स आर, इसको उगाने के लिए जो सुटेबल मंथ होता है वो कौन सा होता है, जून टू सितंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। वाई इज़ द पैडी ग्रोन इन द रेनी सीजन। पैडी को रेनी सीजन में क्यों उगाया जाता है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, मतलब पैडी मतलब धान को ज़रूरत होती है बहुत सारे पानी के लिए। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इस कारण से इसको रेनी सीजन में ही उगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाई आर द अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। जो मतलब अर्थवॉर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो फ्रेंड क्यों कहे जाते हैं फार्मर के। द अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स टर्न द लूजन सॉयल, मतलब सॉयल को क्या बनाते हैं, मतलब खोखला बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, सॉयल भुरभुरी मतलब वैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है।
एंड ऐड द ह्यूमस टू इट, और उसमें क्या करते हैं, खाद को ऐड करते हैं। सो दे आर कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर, इस कारण से उन्हें फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। इन इंडिया सम स्पेशल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप। जो इंडिया में क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स सेलिब्रेट की जाती हैं, किस पे, हार्वेस्टिंग, स्पेशल टाइप का फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किए जाते हैं जब फसल काटी जाती है। राइट द नेम ऑफ सच फेस्टिवल, ऐसे नेम लिखने हैं फेस्टिवल के। तो क्या हो जाए, स्पेशल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर, मतलब स्पेशल फेस्टिवल जो कि कटाई के समय क्या किया जाता है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल हो गया, वक्सी हो गया, दिवाली हो गया, ये क्या है, नबिया हो गया एंड बिहू हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर। वाई आर सीड्स डाइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग, ठीक है ना। इसका आंसर देख लेते हैं क्लास क्या है। बिफोर स्टोरिंग द सीड्स ग्रेन्स आर डाइड इन द सन। देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन मैंने आपको नहीं समझाया, 1 मिनट रुकिए। मतलब क्या होता है कि वाई आर द सीड्स डाइड, मतलब सीड्स को सुखाया क्यों जाता है सन में, बिफोर द स्टोरिंग मतलब उसको स्टोर करने से पहले, उसको धूप में क्यों सुखाया जाता है, स्टोर करने से पहले। बिफोर स्टोरिंग द सीड्स एंड ग्रेन्स आर डाइड, मतलब स्टोर करने से पहले सीड्स और ग्रेन को सुखाया जाता है सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर को हटाने के लिए, ठीक है ना। दिस प्रिजर्व द अटैक ऑफ द इंसेक्ट्स पेट्स, ये सेव करके रखता है किसको, इंसेक्ट्स और पेट्स से, बैक्टीरिया एंड फंगी से, ठीक है ना। अगला चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक द फ्लो चार्ट ऑफ द ग्रोइंग बीट, मतलब अरेंज करना है किसको, ये आपको ग्रोइंग बीट्स को अलग अलग तरीके से बनाओ, तो आपको पहले इसको अरेंज कर लेना है। पहले हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं, फिर बोते हैं, बोने के बाद क्या करते हैं, प्रोटेक्शन फील्ड मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, प्रोटेक्शन करते हैं, फिर उसमें इरिगेशन मतलब सिंचाई करते हैं, उसमें ऐड करते हैं क्या, फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, खाद वगैरह डालते हैं, फिर हार्वेस्ट करके ले आते हैं उसको, और फिर बीट को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है ना। ये सारा आपको बताना था। नेक्स्ट चलें क्या, व्हाट हार्म डू द बीट्स कॉज टू द क्रॉप्स, जो खरपतवार होते हैं वो किस तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप्स को। बीट्स कंप्लीट विद द क्रॉप्स प्लांट, बीट्स जो होते हैं कंप्लीट करते हैं किससे, क्रॉप प्लांट से, एंड उसका वाटर ले लेते हैं, न्यूट्रिशंस ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं, जिस कारण से वो उस किसको इफेक्ट करते हैं, ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स को इफेक्ट करते हैं। सम बीट्स इंटरफेरेंस इवन इन द हार्वेस्टिंग, कुछ बीट्स होते हैं जो इंटरफेरेंस करते हैं किसमें, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है ना। अ फार्मर हु हार्वेस्टेड द a farmer who harvested a plentiful and good crops forest to dry it before storing, what problem he might face, मतलब जो अच्छी क्रॉप्स को सेलेक्ट करके रखता है और उसको स्टोर करता है तो उसको बाद में किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है। इफ़ द फार्मर फॉरगेट्स, अगर वो भूल जाता है, अच्छा यहाँ पे फॉरगॉट लिखा हुआ है क्लास, चलिए, फॉरगॉट्स टू ड्राई हिज क्रॉप बिफोर, 1 मिनट में इसको, इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है ना। अ फार्मर हु हार्वेस्टेड द प्लेंटीफुल एंड गुड क्रॉप्स फॉरगॉट टू ड्राई इट बिफोर द स्टोरिंग, जो एक फार्मर हो बहुत अच्छा जो बीज ला के रखता है गुड क्रॉप्स का और उसको मतलब सुखाना भूल जाता है स्टोर करने से पहले, सो व्हाट प्रॉब्लम ही माइट फेस, मतलब किस तरह की समस्या को वो फेस करेगा। इफ़ अ फार्मर फॉरगेट टू ड्राई हिज क्रॉप्स बिफोर स्टोरिंग देयर, अगर फार्मर जो होता है तो क्या करता है, ड्राई नहीं करता है अपने क्रॉप्स को या सीड्स को स्टोर करने के पहले, देयर विल बी अ मॉइस्चर इन द क्रॉप्स, उसमें क्या हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा क्रॉप में। ग्रेन्स विच इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्पॉइलेज, जो कि इससे क्या हो सकता है, ग्रेन्स खराब हो सकते हैं। दे मे गेट अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे बैक्टीरिया तरह उनके द्वारा अटैक कर दिए जाएंगे। मेकिंग देम अनफिट फॉर द जर्मिनेशन, और उसको क्या बना देंगे, अनफिट बना देंगे जर्मिनेशन के लिए, मतलब उगने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस लिखना है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस
वेयर एज द फर्टिलाइज़र इज़ द मैन मेड सब्सटेंस। मैन्योर जो होता है नेचुरल सब्सटेंस होता है और जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड सब्सटेंस होता है। ठीक है, चलिए अब 100 टाइप क्वेश्चन आ गए हैं क्लास। मैंने आपके लिए PDF बना रखी है। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं तुरंत ही आपके लिए शॉर्ट टाइप वीडियो, जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के वीडियो बना के एक बार में ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।